भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण ट्रस्ट द्वारा संचालित महर्षि पतंजलि योग भवन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालों की बीमारियों के विषय में। बालों में अनेक प्रकार की समस्याएं आप आए दिन फेस करते हैं। कभी बाल ज़्यादा तेज़ी से उखड़ने लगते हैं, कभी उनमें डैंड्रफ हो जाता है, कभी एक साथ बहुत सारे बाल एक ही जगह से उड़ जाते हैं, कभी बाल दो मुँहे हो जाते हैं, कभी सर में अनेक अन्य प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, खुजली इत्यादि की। तो इन सभी समस्याओं का क्या समाधान है, उसकी इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देख करके, थोड़ा सा लंबा है, 10 या 15 मिनट का है, तो आप उसको आधा देख करके और आधी जानकारी लेकर के उसको करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर अंत तक नहीं देखते, जिससे कई चीज़ें छूट जाती हैं और आप योग के अभ्यास में या आयुर्वेद या अन्य जो हम चीज़ें बताते हैं उसके अभ्यास में कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं। परिणाम पॉजिटिव नहीं आने से फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ आप शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। आइए योगाभ्यास में बालों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अभ्यास करते हैं। पैरों को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे। दोनों हाथ कंधों के लगभग नीचे रखें। गहरा श्वास सामने से ऊपर उठते हुए पीछे जाएंगे और हाथों और पैरों को स्थिर रखते हुए घुटनों की तरफ देखें और जितना हो सकता है नीचे जाएं। हमारी एड़ी भी टच करने का हमें प्रयास करना है। वापस एक बार फिर से इसको 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। गहरा श्वास, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए एड़ी को टच करें और सर को भी टच करने का प्रयास। लेग्स को बिल्कुल सीधा रखें, घुटनों की तरफ देखें। 10 से 15 सेकंड तक इस आसन में रुकें। फिर धीरे धीरे वापस। इस तरह से पर्वतासन आप कर सकते हैं। बालों के लिए काफ़ी प्रभावी है। ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ ज़्यादा हो जाता है और सर्कुलेशन ज़्यादा होने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और जहाँ जहाँ बालों में समस्या ज़्यादा है, जैसे बाल ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहे हैं, तो वो समस्या हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब करेंगे हल आसन। गहरा सांस लेकर के दोनों पैरों को थोड़ा उठाएं और प्रयास पूर्वक हाथों से सपोर्ट लेते हुए सर के पीछे पैरों को लेके जाएं। श्वास बाहर। जितनी देर इस आसन में आप आराम से रुक सकते हैं उतनी देर रुके रहें, फिर वापस। तीसरा अभ्यास है सर्वांग आसन। गहरा श्वास लेते हुए हलासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों हाथों को बैक की तरफ लेकर के जाएं और बैक को सपोर्ट देते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर कर देंगे। एक बार देखें। इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में अधिक होने से सर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, सर की स्किन
के लिए और बालों की जड़ों के लिए वह बहुत अच्छा होता है, जिससे कि बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उनमें जो आने वाली समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे समाधान होने लगता है। अब करेंगे शीर्षासन। दोनों कोहनी न तो बहुत दूर दूर रखनी है और ना ही बहुत पास पास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस तरह से कोहनी को इस स्थिति में रखें जिससे कि वह हमारे शरीर के वजन को उठाने के लिए हमारी हेल्प कर सकें। इस स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे पैरों को पास पास लेके आएं और इस तरह से उठाने का प्रयास करेंगे। पैरों को धीरे धीरे भूमि से थोड़ा दूर उठाने का प्रयास। और जब आपको लगे कि उठा करके रुक सकते हैं तो यहीं रुकें और धीरे धीरे जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएं तो पैरों को ऊपर की तरफ सीधा करें। इस अवस्था में पहुंच करके यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं, अभी अभी करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग को रोक करके रखें और जितनी देर रोक सकें उतनी देर ऊपर रुके रहें, फिर वापस आएं। लेकिन यदि आपको धीरे धीरे अभ्यास पुराना हो गया है, 1-2 महीने से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा रुकने का प्रयास करना पड़ेगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। तो उस समय आप ब्रीदिंग को सामान्य रख सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में ब्रीदिंग को सामान्य नहीं रखना है, ब्रीदिंग होल्ड करके रुकना है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इस अवस्था में आप जितना ज़्यादा रुक सकते हैं उतना रुकें और जब आपको लगे कि अभी वापस जाना है तो धीरे धीरे पैरों को मोड़ें, फिर इस तरह से वापस आते हुए शवासन की स्थिति में लेट जाएं। शवासन की स्थिति में लेटे लेटे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य होने दें। पूर्ण विश्राम की स्थिति में लेटे हुए गर्दन की मसल्स को नॉर्मल होने दें। ब्रीदिंग को भी सामान्य होने दें। पूरा विश्राम करें। शीर्षासन के बाद में शवासन आवश्यक है। यदि आप शवासन नहीं करते हैं तो यह आपके रक्त संचार के लिए नकारात्मक रहता है, इसलिए आपको इसी अवस्था में 1-2 मिनट तक विश्राम करना चाहिए। यदि ज़्यादा विश्राम करना संभव है तो अच्छा है, वरना कम से कम 2 मिनट तक आपको रेस्ट करना ही चाहिए। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाएँ, अकेले अपने आप से नहीं कर पाएँ, वो दीवार का सहारा लेकर के सर के नीचे कुछ सॉफ्ट चीज़ रख करके, कोई चादर को फोल्ड करके रखें या जैसे ये मैट है इस तरह का मैट रख सकते हैं और दीवार के साथ में दीवार की सहायता से सीधे होकर के शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। जो इस तरह भी बैलेंस अपने आप को नहीं कर पाते हैं, वो हलासन के बाद जो हमने किया सर्वांग आसन, उसका अभ्यास भी करेंगे तो भी आपको काफ़ी लाभदायक होगा। प्रयास करना है शीर्षासन करने का, लेकिन साथ ही साथ सर्वांग आसन का भी अभ्यास बढ़ाना है, जिससे कि शीर्षासन के अधिकतम लाभ आपको मिलते रहें। इस तरह से जब पूर्ण विश्राम की स्थिति में आ जाए शरीर, तो फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए एक पैर को मोड़ करके लेफ़्ट साइड को करवट बदलें और धीरे धीरे उठ जाए। तो यह है आसनों में जो आप बालों के लिए कर सकते हैं। ये 4 आसन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। सामान्य रूप से सर की प्रॉब्लम जो भी होती हैं, इससे मस्तिष्क को भी काफ़ी लाभ होता है इन आसनों से, और सर की स्किन को भी, बालों को भी, आँखों को भी, कान, हमारे चेहरे को भी, ओवरऑल जो सर के आसपास की जो सर की समस्याएं हैं, चाहे वो बाल हो चाहे अन्य हमारे जो ऑर्गन हैं, सभी के लिए ये आसन लाभदायक है, क्योंकि इधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाने से
अधिकतम ऊर्जा हमारे इन अंगों को मिल पाती है। तो इस तरह से केवल बालों के लिए नहीं, लेकिन मुख्य टारगेट जो है हमारा इस वीडियो का वह बालों का है, तो बालों के लिए विशेष रूप से ये लाभकारी हैं। यदि आपके पास समय है योगाभ्यास और अधिक करने का, तो प्राणायाम में आप कपालभाति प्राणायाम अवश्य करें। साथ ही साथ यदि समय है तो अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करें, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल अधिक हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल अधिक होगा तो ऑक्सीजन का संचार बालों की तरफ बढ़ने से उनको विशेष लाभ होगा। तो इस तरह से आपको प्राणायाम का भी अभ्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए। यदि समय उपलब्ध है तो आपको बहुत ही आवश्यक है अन्य समस्याओं से भी बचे रहने के लिए। अब हम बात करें यदि एक्यूप्रेशर की, तो एक्यूप्रेशर में आपकी जो उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां, उनके जो नाखून हैं, इस तरह से उनको मोड़ें और आपस में एक दूसरे से रगड़ें। यहाँ हमारी उंगलियों के नाखूनों में हमारे बालों से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से जब आप रगड़ेंगे नाखूनों को आपस में, तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा होता है, और वो वाइब्रेशन सीधे सीधे हमारे बालों से संबंधित है। जैसे जैसे यहाँ से वाइब्रेशन बढ़ता है और जितना लंबा अभ्यास इसका करते हैं, उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। आपके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं या बहुत ज़्यादा टूटते गिरते हैं, या जो समस्याएं हम आज चर्चा कर रहे हैं उनमें से कोई भी समस्या है, आपके बालों के लिए यह बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आपको यह अवश्य करना चाहिए। कम से कम 10 मिनट आपको रोज़ाना इसको करना ही चाहिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। आप कुछ भी और नहीं करेंगे, केवल इतना ही अभ्यास आप करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेंगे। लोग इसको बहुत छोटी सी बात समझ करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी है, आजमाया हुआ है। हमारे खुद स्वयं का जो अभ्यास रहा है, अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि यह बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं आयुर्वेद में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में 2 प्रकार की औषधियों का उपयोग आप कर सकते हैं। एक है मुल्तानी मिट्टी, जो सभी घरों में अक्सर उपयोग में आती है, बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, बहुत सस्ती भी है। और उसके साथ साथ मट्ठा या दही का उपयोग मुल्तानी मिट्टी के साथ, अर्थात कितनी मात्रा में लेना है, आप 25-30 ग्राम मुल्तानी मिट्टी लें और 2 या 3 चम्मच दही का उपयोग करें। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक पीस लें उसे, और उसमें ऊपर से 2-3 चम्मच या उससे ज़्यादा भी थोड़ी सी अगर उपलब्ध है तो उसमें दही या मट्ठा मिलाएं और उसको ठीक से आपस में रगड़ करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को बालों की जड़ों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। वह पेस्ट आपके बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। दोनों को मिक्स करके आप ठीक से उसका पेस्ट बना करके बालों में लगाएंगे तो बालों की डंठरफ इत्यादि की समस्या के साथ साथ बालों की जड़ों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन सभी के लिए यह बहुत ही लाभकारी औषधि है। तो इस तरह से इस औषधि का भी उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से तैयार होने वाली औषधि है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रस्त हैं, आपकी समस्या ज़्यादा क्रोनिक है, बहुत पुरानी भी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। उसका उपाय ये है कि ततैया एक कीट होता है, पीले रंग का एक कीट होता है, जैसे मधुमक्खी होती है उसी की प्रजाति लगभग जैसा एक कीट होता है पीले रंग का, उसको ततैया बोलते हैं, कुछ इलाकों में उसको बर्रैया बोलते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में उसको जाना जाता है। तो उसका जो घर होता है, उसका छत्ता मधुमक्खी के जैसा ही उसका भी छत्ता होता है। तो जब वह स्वतः अपने छत्ते को छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब यह है कि जब वह छत्ता बनाता है तो उस छत्ते में अंडे रख देता है, और अंडे प्रत्येक उस छिद्र में होते हैं जो आपको दूर से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उस प्रत्येक छिद्र में अंडे होते हैं। और जब वह अपने घर को छोड़ करके जाता है तो उन सभी छिद्रों से बच्चे निकल चुके होते हैं। तो जब उन सभी छिद्रों से बच्चे निकल चुके हों और वह स्वतः उसको छोड़ करके जाए, उस समय उस छत्ते का उपयोग हमें करना है। यदि आपने उस छत्ते का उपयोग उनको ज़बरदस्ती भगा करके, फोर्सफुली उनको उड़ा करके और उस छत्ते को तोड़ करके अपने ऑयल के लिए करेंगे, औषधि के लिए करेंगे,
तो वह कारगर नहीं होगा, क्योंकि वह परिपक्व छत्ता नहीं है। हमें चाहिए एकदम परिपक्व छत्ता, और वह परिपक्व तभी होता है जब वह ततैया उसको स्वतः छोड़ करके जाता है। तो जब वह अपने आप छोड़ करके जा रहा है, उस छत्ते को तोड़ लीजिए। 200 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। आधा लीटर तेल, जो नारियल का तेल आप उपयोग करेंगे तो सर्वोत्तम है। तो नारियल का तेल 200 ग्राम वह छत्ता, 500 ग्राम नारियल का तेल। और क्या क्या है, गुड़हल के पत्ते, लगभग 30 ग्राम गुड़हल के पत्ते आपको लेने हैं, और लगभग उतने ही नीम के पत्ते आपको लेने हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ले आना है। नारियल के तेल में 200 ग्राम वो छत्ता डाल देना है। बाकी सभी प्रकार के जो पत्ते हैं उनको साबुत भी डाला जा सकता है, लेकिन यदि छेद करके डालेंगे, उनको मिक्स करके डालेंगे, पेस्ट जैसा बना करके डालेंगे तो अधिक उपयोगी होगा। उतना सामान आपको उसमें डाल देना है, और वो डाल करके फिर उसको पकाना है। और पकाते पकाते जब सारी चीज़ों का रंग काला हो जाता है, अर्थात वह लगभग जल चुकी होती हैं, उस समय उस ऑयल के नीचे आग को बंद करके उसको ठंडा होने देना है, और उसको ठीक से छान करके, ततैये के छत्ते और पत्तों में काफ़ी सारा ऑयल चला जाता है, तो उसको ठीक से निचोड़ देना है। कपड़े के अंदर डालें, ऑयल नीचे निकल जाएगा। बाद में उस कपड़े को भी इस तरह से घुमा करके बाकी जो पत्तों के अंदर ऑयल बचा है उसको भी निचोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑयल का नुकसान भी मिनिमम होगा। तो वो ऑयल जो बचता है आपके पास, उसका उपयोग आपको सर की स्किन में, सर की त्वचा में करना है। अर्थात आप यदि संभव है तो बालों को पूरी तरह से हटा दीजिए, अर्थात गंजे हो जाइए, और तब उसकी मालिश करें। और यदि यह संभव नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से उसको बालों की जड़ों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यदि पुरुष हैं तो गंजे हो जाएं, ऑयल की भी बचत हो जाएगी और ठीक से आप मालिश भी कर पाएंगे। यदि माताएं बहनें हैं तो उनके लिए आप किसी भी प्रकार से उनको जड़ों तक पहुंचाना तेल का आवश्यक है। यदि तेल जड़ों तक पहुंचता है तो तेज़ी से परिणाम आते हैं। आपका बालों का जो रोग है, चाहे वह किसी भी प्रकार का है, असमय सफ़ेद होना है, बालों का जल्दी जल्दी टूटना है, बहुत तेज़ी से दो मुँहे होना है, बाल पतले हो गए हैं, ये जो भी XYZ समस्या है, एलोपेशिया की समस्या के लिए भी यह औषधि बहुत ही उपयोगी है। यह प्रैक्टिकली मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों के ऊपर यह उपयोग किया गया है, बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह बात कह सकता हूँ। तो आपको भी यह औषधि बहुत ही कारगर होगी। इस प्रकार आप योग, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद, जो औषधि हमने यहाँ बताई, इसके माध्यम से आप बालों की प्रत्येक समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपका खान पान अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वह अच्छा नहीं है तो हमारे जो 2 वीडियोज़ आपको पीछे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर के देखें। आदर्श दिनचर्या के उस वीडियोज़ के हिसाब से अपने दिनचर्या को ढालने का प्रयास करें। और यदि आप उस दिनचर्या का पालन करते हैं, भोजन इत्यादि का भी पालन आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग, केवल बालों का नहीं, किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। और यदि वह आ जाता है तो योगाभ्यास, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद, इन 3 तरीके से हम उसका संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर से योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के माध्यम से किसी दूसरे रोग के संपूर्ण समाधान के साथ हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।